अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, बेहतर होती जा रही है और हम टेक्निकल होते जा रहे हैं, वैसे वैसे क्राइम्स भी बढ़ते जा रहे हैं और अलग अलग चीज़ें आ गई हैं स्कैम्स की। अब अगर आप फ्लैशबैक में जाएं, आप फिल्में और ड्रामे देखते होंगे तो वहाँ चोरी डकैती फ्रॉड के अलग अलग अंदाज होते थे। मेरी अम्मा अब्बा के ज़माने में कोई डाकू आया, स्नैचर आया, मोबाइल छीन गया, घर में कोई है नहीं तो दीवार फलांग के आ गए डाकू, चोरी करके ले गए। कोई इन्वेस्टमेंट कंपनी खोली, उसमें सब ने पैसे इन्वेस्ट किए, इन्वेस्टर्स पैसे लेके भाग गए। सो ये वाली सब चीज़ें मैंने अपने अब्बा अम्मा के ज़माने में सुनी हुई थी। आज चोरी करने का तरीका, फ्रॉड करने का तरीका चेंज हो गया है। जैसे कि हर चीज़ चेंज हुई है, हर चीज़ ऑनलाइन हो गई है। सो ये जो चोर हैं वो भी टेक्निकल हो गए और बहुत सारे ऐसे लोग आजकल परेशान हैं। पढ़े लिखे लोगों को भी डस लिया जाता है जिनको सारी चीज़ें पता हैं। इनफैक्ट हमारे अपने घर में ये हुआ कि मेरी एक रिश्तेदार को कॉल आई फ़ोन करके कि आप अपना अकाउंट, आप अपने जो बैंक अकाउंट है उसकी डिटेल्स बता दें, नहीं तो गवर्नमेंट सब बंद कर देगी, फलाना धमाका। बड़े इस तरह की कन्विंस करके बोला गया कि मेरी जो रिश्तेदार थी उन्होंने अपना सारा पिन विन सब दे दिया और उनके अकाउंट में जितने पैसे थे सब निकाल लिए गए। तो मैं हैरान रह गई ये सुनकर कि खाली ये अटैक जो है वो एक ऐसे शख्स पर जिसको दुनिया का कुछ नहीं पता, सिर्फ उस पर ही नहीं होता बल्कि एक पढ़े लिखे डॉक्टर, इंजीनियर, जो शऊर है जिनको हर चीज़ का, उनके साथ भी स्कैम्स हो रहे हैं। चाहे ऑनलाइन शॉपिंग की बात हो, सोशल मीडिया के थ्रू हो, चाहे इंश्योरेंस करवा रहे हों, चाहे कोई बिज़नेस में पैसा इन्वेस्ट करने का कहा गया हो, चाहे कोई चीज़ बेच रहे हों, ऐसे ऐसे फ्रॉड्स हो रहे हैं कि आपकी अक्ल हैरान रह जाती है सुनने के बाद। और मुझे ऐसा लगा जब मुझे खुद 4 से 5 दफ़ा अलग अलग नंबर्स से फ़ोन आए अपना पिन और अपने बैंक डिटेल्स उनको देने के लिए। सो ज़ाहिर है मैं, हमारे तो ख़ानदान में हुआ तो हम तो डसे बैठे हुए थे। तो फिर मैंने अपने बैंक को शिकायत लगाई कि ना सिर्फ अननोन नंबर से कॉल आई, बल्कि एक दफ़ा तो ऐसा ही था कि जो बैंक का टोल फ्री नंबर होता है या जिसे आप यूनिवर्सल नंबर कहते हैं, 111 वाला हेल्पलाइन नंबर कहते हैं, वहाँ तक से कॉल आई और मैं अपने मोबाइल को देख के ये हैरान रह गई कि ऐसा कैसे हो सकता है। सो टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। हैकर्स और पता नहीं क्या क्या चीज़ें दुनिया में हो रही है। हैक करने के बाद आपके अकाउंट से सारे पैसे निकाल दिए जाते हैं। इनफैक्ट मेरी बहन के साथ ये हुआ कि वो दुबई शॉपिंग, मतलब दुबई में उसने शॉपिंग की, अपना कार्ड स्वैप कराया, क्रेडिट कार्ड या ATM कार्ड था आई गेस, और उसके बाद जब वो वापस पहुंची है पाकिस्तान तो उस ATM या उस मशीन के ज़रिए कोई ऐसी चीज़ लगी थी जो उसने सारी रीडिंग ले ली उसके कार्ड की और उसके बैंक में जितने पैसे थे निकलवा लिए। और वो भी एक नामी गरामी इंटरनेशनल बैंक था उसका। हाँ, बाद में बैंक ने उसे रिवर्स किए वो पैसे, क्योंकि वो गलती बैंक की थी कि उनकी सिक्योरिटी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ कि आजकल जो जो हो रहा है वो इस प्रोग्राम में देखने के बाद आपकी अक्ल हैरान रह जाएगी और आप खुद बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाएंगे चीज़ों को लेकर, और होना भी चाहिए। ये जो पैसे आप कमाते हैं ये हार्ड वर्क, हार्ड अर्न मनी है, इसको आप इस तरह किसी भी फ्रॉड के ज़रिए नहीं जाने दे सकते। ये तो बात अलग है, बहुत सारे लोग झूठ बोल के अपने ऊपर तर्स खिलवा के उधार की सिफ्त में आपसे पैसे मांगते हैं, और बहुत सारे काइंड हार्टेड लोग जो है वो उनको पैसे दे भी देते हैं। लेकिन मैं सिर्फ ये कहती हूँ कि जब एक शख्स का जो ट्रस्ट है वो टूट जाता है किसी की हेल्प करके और वो स्कैम निकले, फ्रॉड निकले, तो फिर जो वाकई लोग डिज़र्विंग होते हैं ना, फिर उनकी हेल्प करने के लिए भी लोग कतराते हैं। सो अगर आपने किसी की हेल्प भी करनी है तो पूरी छानबीन करके कीजिए, क्योंकि हकदार को उसका हक मिले। ऐसे जो मतलब स्कैम पेशा लोग हैं उनकी तरफ आपकी कोई भी हार्ड अर्न मनी, हलाल की कमाई नहीं जानी चाहिए। छोटे से ब्रेक के बाद एक इम्पॉर्टेंट शो आज की सुबह
आपके लिए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।